आज की डेट में ना क्या चल रहा है ना, शादियां ही नहीं हो पा रही हैं। अगर कुंडली मिलान कर लेते हैं तो पहले ही दिक्कत आ जाती है, रिश्ता टूट जाता है या विवाह चल नहीं पाता। तो शादियां डिले क्यों हो रही हैं? लोग परेशान है बहुत ज़्यादा चीज़ को लेकर। देखिए, डिले के तो रीजंस जो हैं वो घर के अंदर जो ग्रहों के डिले हैं हाँ। वो तो है ही हैं कि लेट होगी मैरिज, ये होगा। लेकिन वो ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं से पोषित हैं या कहीं से उनको फीड मिला हुआ है। और वो फीड ये मिला हुआ है कि बहुत सारी सोच और विचार ऐसे हो गए हैं कि हम शादी की तरफ देखते ही बहुत देर में हैं। सबसे पहले अपने करियर को बनाने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर से मैंने लड़कियों को देखा है कि वो उनके पास करियर की जिम्मेदारी के अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। घर को बनाना और बच्चों को उत्पन्न करना, उनको पालना। ये एक 10 साल का पीरियड होता है। और बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि यार अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है और अब मैंने शादी कर ली तो फिर बच्चे होंगे और उनको मुझे 5वीं 4थी तक पढ़ाना पड़ेगा और मैं तो पीछे रह जाऊंगी। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने ऐसे ऐसे जो लेट हो रही हैं शादियां, उन ग्रहों को पोषित कर रहे हैं। पोषित का मतलब फीड कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरा अनुरोध ये है कि भाई बहुत लेट मत करो, क्योंकि क्या होता है कि 40 जब बच्चा पहुंचता है 40 ईयर्स की एज पे, 39 पे, तो एक प्लैनेट है वो केतु बोलते हैं, वो जागृत होता है। ओके। राइट। और फिर व्यक्ति ना आकलन करना शुरू करता है अपना। जब वो जागृत होता है केतु, वो दैट एक्टिवेट्स एट 39, इररिस्पेक्ट की दशा चल रही है कि सबके साथ ऐसा है? यस यस यस, वो इररिस्पेक्टिव है दशा के और इररिस्पेक्टिव है ट्रांजिट के, वो जागृत अच्छा। होगा। ठीक है। और वो आपको जो है वो एक थॉट प्रोसेस देगा। और वो थॉट प्रोसेस क्या होता है? हाँ। वो ये होता है कि भाई यार ये मैंने क्यों किया सब कुछ, हम्म। किस लिए किया मैंने सब कुछ, कौन है जो इसको भोगेगा मेरे मेरे बाद या मेरे साथ, मैं अपनी अचीवमेंट किसको बताऊं, किसको। एक समय तक आप अपनी माँ को फोन करते हैं, एक समय तक अपने पिता को फोन करते हैं, भाई को फोन करते हैं ना। अगर आपको सपोज कोई पुरस्कार मिले तो किसको फोन करेंगे आप? सबसे पहले अपनी माँ को माँ को करते हैं। फोन करेंगे। लेकिन माँ की भी एक मियाद होती है ना, होती है कि बिल्कुल नहीं सही होती बात है? है। उसके बाद आपकी बीवी, आपका शौहर शुरू हो जाता है। वो होना चाहिए। आप बीवी होगी तो शौहर को फोन करेगी, लो मेरे ऑफिस में मुझे ये मिला। अगर वो नहीं है तो किसको फोन करेगी? वो फिर जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है वो फिर ढलकने लगता है, नीचे जाने लगता है। अच्छा। एंड वन हैज टू एड्रेस दैट। वो धीरे धीरे बहुत प्रगाढ़ होता है और 11 साल चलता है, 39 से लेके और वो 50 तक चलता है। ओके। और उसके बाद विरक्ति आनी शुरू हो जाती है। आदमी को लगता है कि वो कुछ भी नहीं किया उसने अपने जीवन के अंदर। तो बस मैं ये चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो कम से कम इस बात को समझें कि भाई इतना लेट ना कर दें कि जो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट वो सोच रहे थे कि जीवन यही है 28 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, कि करियर ही बनाना है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में जाकर उनको ये लगने लगे यार ये मैं इस चीज़ के लिए कर रहा था, ये तो मेरे लिए था ही नहीं, मेरे को तो ये करना था, ये तो अपने आप ही आ जाता, ये तो मैं वैसे ही कर लेता या कर लेती, 60% कर लेती इसका, 70% कर लेता मैं इसका, यही तो होता कि मैं जहां तक हूं वहां तक नहीं पहुंचता, लेकिन वो भी सेटिस्फाइंग होता। तो वन हैज टू जस्ट कम अप विद दिस थॉट प्रोसेस कि शादी करने की जरूरत नहीं है या शादी। अच्छा, एक बात और है इसके अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको शायद अच्छी लगेगी। वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि आपकी कुंडली के अंदर ये लिखा होता है कि पिछले जन्म में आपका क्या ठीक था क्या खराब था। हाँ हाँ। तो अगर मैं कहता हूं कि यार आमिर तुम्हारी ना शादी का भाव खराब है, तो इसका मतलब आपने पिछली जन्म में शादी के भाव को अच्छा नहीं किया। हाँ। ठीक है, आपका वो पोषित नहीं रहा, अच्छा नहीं था। ठीक है। अब जब मैं आपकी इस बार की कुंडली देख रहा हूं, मतलब जो कुंडली मैंने देखी है, मैं कहूँगा आपका शादी का भाव ठीक नहीं था। इसका मतलब पिछले जन्म में ठीक नहीं था, इस जन्म में भी ठीक नहीं होगा, और इस जन्म में भी आप अपने करियर के पीछे लग गए या फिर आप शादी की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, मान लीजिए। यस यस। तो क्या हुआ, आपने जो है वो पिछले जन्म की बात को रिपीट कर दिया इधर। रिपीट कर दिया तो कोई करेक्शन तो हुई नहीं। हाँ। तो जो सनातन धर्म है उसके अंदर हमारा जो जन्म होता है वो आत्मा को परमात्मा पे मिलाने का होता है। बिल्कुल। बैकुंठ धाम के अंदर लेके जाते हैं अपनी आत्मा को और कहते हैं कि अब मैं जीवन मरण के चक्कर से दूर हो गया, यानी कि मैंने इमेंसिपेशन यानी मोक्ष पा लिया। हाँ। अगर आपने अपनी पिछली कुंडली के अंदर इस जन्म के अंदर चेंज ही नहीं किया तो कैसे मिलेगा मोक्ष, कैसे आएगा इमेंसिपेशन? तो इफ द कुंडली सेज दैट योर 7th हाउस इज नॉट गुड, that was malefic in your previous life, you didn't have a nice married life, so you should be getting married and doing justice to that house. मतलब जिस तरह से ओवरऑल अगर इसको समझा जाए तो जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी सोच है कि ये काम नहीं करना, तो उससे हमारे ग्रह पीड़ित हो रहे हैं, हम
खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं खुद उससे। को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रह तो पीड़ित हैं ही हैं, हमको तो उनसे अलग सोचना है ना। हाँ। हमको तो अलग सोचना है कि हमको तो बियॉन्ड सोचना है। अगर हमने बियॉन्ड नहीं सोचा, अगर मैंने बोला कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते, तो तुम्हारा ये होना चाहिए कि मुझे ये काम करना ही करना है।